एसएससी सीजीएल 2023 के हम लोग पेपर को सोल्व कर रहे थे। टोटल 23 पेपर अभी तक मैं करा चुका हूं। ये है पेपर नंबर 24। पेपर का जो डेट है वो है 21 जुलाई शिफ्ट 4। टोटल हुए हैं 39 पेपर। 1 बाय 1 हम सभी पेपर को सोल्व करेंगे। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें टाइम पास यहाँ पे करना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया कि 8 cot थीटा इज इक्वल टू 7, हमें साइन थीटा बताना है। तो कॉट ए क्या हो जाएगा 7/8। 7/8 कॉट क्या होता है b/p। h निकाल दो, h क्या होगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी अंडर रूट कितना हो गया 113। हमें साइन ए निकालना है। साइन थीटा क्या था p/h। p कितना है 8 बाई h कितना है अंडर रूट 113, तो 8/√113 इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। हमारे पास ये प्रपोर्शन का सिंबल है। प्रपोर्शन का सिंबल है यानी इक्वल, यानी 28/98 इज इक्वल टू 98/y। चलो कैंसिल जो हो रहा है 14 दूनी 28, 14 साते 98, 2 से 2 4 जा 2 9 जा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 49 इंटू 7। तो देखो ध्यान से 9 साते 63 कैरी हो गया 6, 28 और 6 34। आई होप यहां तक हो गया। वैसे भी ये पता चल रहा था 49 को लिख सकते हो 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर यानी 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है 343। चलिए नेक्स्ट। ए इज 40% मोर इफिशियंट देन बी। ओके, हाउ मच टाइम विल टेक टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट ए जॉब इफ ए लोन 31 दिन में कर रहे हैं। 40% कितना होता है 2/5। मोर मतलब प्लस, यानी ए और बी की इफिशियंसी की बात की जाए, इफिशियंसी की, तो क्या कहा जा रहा है अगर बी की इफिशियंसी 5 है तो ए क्या है उससे 40% ज्यादा यानी 7 होगा, 2 बढ़ जाएगा। अब क्या कहा गया है देखो ध्यान से, ए जो है अकेले 31 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क मिल जाएगा इफिशियंसी इंटू टाइम 31 इंटू इसकी इफिशियंसी कितनी है 7, या टोटल वर्क हो गया। अब दोनों मिलकर के करना है तो दोनों मिलकर के करा दो, तो 7 + 5 यानी 12 से डिवाइड कर दोगे तो दोनों का टाइम पता चल जाएगा। यानी कितना हो गया, ये तो मल्टीप्लाई करो 7 7 के 21, 217/12 डेज। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टू मेक डिजिबल बाय 9। 9 की डिजिबिलिटी मैंने बता चुका हूं। सम जो होना चाहिए सभी डिजिट का वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, या जहां पे 9 का मल्टीपल है उसको कैंसिल कर सकते हो। ध्यान से देखो 6 और 3 9 कैंसिल कर दो, 4 2 6 6 12, 12 प्लस a, और ये जो होना चाहिए ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो बताओ क्या रखूं, 8 रखूंगा तो 20 9 से डिवाइड नहीं होगा, 7 रखने पे भी नहीं होगा, 10 रखने पे 22 हो जाएगा नहीं होगा, 6 रखने पे हो जाएगा क्योंकि 6 रखेंगे 18, 18 9 से डिवाइड होता है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, वो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी क्या है 1, यहाँ पे 1 रख लो तो सिर्फ बचेगा क्या ये, और ये कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, ए अकेले किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी जो है 18 दिन में कर सकता है। दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेट काम कर रहा है। दोनों काम कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे अगर वो दोनों अल्टरनेट काम कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहा है स्टार्टिंग बी से, तो ए जो है 8, बी जो है 18, एलसीएम कितना होगा ध्यान से देखो। अगर मैं यहां पे बात करूं एलसीएम, तो 18 मैं लेता हूं, तो 18 में तो कॉमन क्या आएगा 2 शामिल है, 2 शामिल है 4, 18 चौक 72 हो जाएगा, तो 8 9 जा ये कितना हो गया 18 से 4 टाइम्स में। अब आते हैं देखो ध्यान से, हमारे पास स्टार्टिंग बी से हो रहा है, बी के बाद ए करेगा, इस तरह से अल्टरनेट डे बनेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ये साइकिल बन जाएगी। ए बी जो है 4 दिन में और ए जो है 9 दिन में, यानी 9 4 13 काम हो गया। 13 काम कितने दिन लगा 2 डेज लगा। हमें काम कितना कराना है 72, तो क्या करें 13 छाके 78 होता है, ज्यादा हो जाएगा 13 पांचे 65, 5 से मल्टीप्लाई यानी 10 दिन लगेंगे। कितना काम होगा एक 65, अभी भी बचा कितना 72 काम। फिर ये 4 काम होगा, 4 काम कितना हो जाएगा 69, एक दिन में कर रहा है बी यानी 11 दिन लग गए। अभी भी कितना बचा है 3 काम बचा हुआ है, तो 3 काम बचा हुआ ये कौन करेगा ए करेगा, तो टाइम कितना लगेगा 3/9 यानी 1/3 और एक्स्ट्रा लगेगा, यानी टोटल कितना लगेगा 11 सही 1/3 डेज। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो ध्यान से, अगर मैं नीचे नीचे का 4 कॉमन कर लूं, देखो नीचे 4 कॉमन कर लूं, इस तरह से दोनों में से 4 कॉमन कर लूं, तो ये क्या बनेगा, रुक जाओ, ऐसे कर लो ना, देखो ध्यान से, अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान से समझना बात को। 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 इसमें से कॉमन कर लूं, इसमें से भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ऐसे ही रहने दो, देखो 1 प्लस साइन टी एक बार रहने दो, 4 इसमें से कॉमन कर लूं तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन टी, यहां पे आ जाओ, माइनस 1 माइनस साइन टी डिवाइडेड बाई 4 कॉमन करूंगा तो 1 प्लस साइन टी हो गया। तो वहीं बोल रहा था बात कि यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, डायरेक्ट 4 कॉमन कर लो ना। तो देखो 1/4 कॉमन कर लिया, ऊपर क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, देखो ध्यान से, नीचे बचेगा 1 माइनस साइन टी इंटू 1 प्लस साइन टी, मैंने डायरेक्ट एलसीएम भी ले रहा हूं, ऊपर क्या होगा 1 प्लस साइन टी का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस साइन टी का होल स्क्वायर। और आप एक फॉर्मूला आप पढ़े हो, मैंने कई बार बताया हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहे, यहां माइनस रहे तो क्या होता है 4ab। चलो ध्यान से देखो, तो 1/4 रहने दो इंटू 4a कितना है 1 इंटू बी कितना है साइन टी बाई नीचे a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 साइन टी का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर टी। 4 से 4 कैंसिल, ध्यान से देखो अब क्या करोगे, ऐसे कर लो ना, साइन टी बाई कोस टी लिख दो इंटू एक कोस टी को अलग लिख दो, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा यानी टेन टी, और ये ऊपर जाएगा तो 1 बाई कोस का उल्टा क्या होता है सेक यानी सेक टी, टेन टी इंटू सेक टी, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, हमारे पास ये डायग्राम दिया गया, कहा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टोटल मार्क्स वेयर कितने थे 3000 के, देन व्हाट वुड बी द मार्क्स इन रीजनिंग, रीजनिंग में कितने परसेंट मार्क्स हैं, रीजनिंग कौन सा है 75 डिग्री, बताओ टोटल सर्किल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है 3000 मार्क्स के बराबर, तो 75 डिग्री की वैल्यू बताना है 75 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब किससे कैंसिल करोगे 3 से करोगे तो 100, 3 से करोगे तो 12 या 36 होता है, ये तो बढ़ते जा रहा है क्या करूं, चलो 4 से 3, 4 से 25 चौके 100, 3 से 25 तिया 75, 25 का स्क्वायर 625 आ गया, कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, रामलाल मार्क्स अप गुड्स बाय 40% एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, ये तो देखो बेसिक क्वेश्चन हो गया, मान लो कॉस्ट था 100, उसमें मार्कअप किया गया कितने का 40% का यानी 40 का, यानी अब मार्क प्राइस कितना हो गया 140, ये क्या है एम मार्क प्राइस, अब डिस्काउंट दिया गया है 10% का, 140 का 10% 14, 14 का डिस्काउंट दोगे तो कितना में बेचोगे 126 में, ये सेलिंग प्राइस हो गया, सीपी था इतना, तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ प्लस का 26, और क्योंकि 100 पे जो होता है वो परसेंटेज में हो जाता है यानी 26% का क्या हो गया प्रॉफिट, सिंपल आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, इन द गिवन फिगर पीक्यू इज ए कोड, पीक्यू एक कोड है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से पास कर रहा है सर्किल के, ठीक है आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द एंगल पी क्यू एस बताना है ना, बस यही बताना है, और कुछ दिया हुआ है क्या, चलो कुछ जरूर मिसिंग लग रहा है मेरे को, एक बार चेक कर लूं क्या, क्वेश्चंस में कुछ डाटा दिया हुआ था आई थिंक, मुझे लगता है देख लेते हैं, रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ यहां पे देखना, ये मिस्टेक है, नहीं बोला हूं कि कुछ ना कुछ दिया रहेगा तभी हम निकाल पाएंगे, कुछ दिया ही नहीं रहेगा तो कैसे निकाल पाएंगे, ये एंगल दिया हुआ था 110 डिग्री, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी आप जानते हो क्या होता है, एक सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से पर का जो एंगल होता है, अगर उससे सरकमफेरेंस पर का एंगल ये होता है 180 और ये उसका हमेशा होता है 90 डिग्री, सेंटर से अगर इसी तरह से ये रहे ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो होना चाहिए कोड वो सेंटर पे लाई करेगा, ये 180 होता है तो
ये होता है 90। तो ध्यान से देखो, ये 180 डिग्री होगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला देखो ध्यान से सरकमफेरेंस पे 90, देखो ध्यान से, ये हो गया 90। ये जो है 110 गिवन है, ये याद रख लेना, 110 दिया हुआ था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का ये वाला और ये वाला सम होता है 180। हमेशा याद रखना 110 डिग्री जो है ये गिवन है, ठीक है, ये याद रख लेना। तो बताओ ये वाला अपोजिट सम 180 होता है, 110 है, तो ये हो गया 70। हमें बताना क्या है, पी क्यू एस, हमें बताना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बताना है। बताओ तीनों एंगल इस वाले ट्रेंगल में इन दोनों का सम कितना हो गया 160, तो ये बचेगा कितना 20, तभी तो 180 होगा। देखो आसानी से कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली, यही दिया गया है। द डिक्रीज इन इंपोर्ट इन 1971 वाज व्हाट परसेंट ऑफ इंपोर्ट इन इतना, नियरेस्ट बताना है। ध्यान से देखो 1970 ये रहा, 1971 ये रहा, कहा जा रहा 1971 में डिक्रीज हो रहा है, वो कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखो। पहले 3465 था, 1600 हो गया। अगर मैं रेशियो लेना चाहूं 5 से कैंसिल कर लूं क्या, देखो 5 6 30, 5 9 45, 5 3 15, ये 5 से कैंसिल करोगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, इतना आ जाएगा। अब तो कैंसिल होगा नहीं क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है। तो बताओ कितना का डिक्रीज हुआ, तो देखो ध्यान से 3 में से 0 गया 3, 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 3 गया 3, 300 कितने का डिक्रीज हुआ 373 का, किस पे 693 पे, यही है। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में आपके माइंड में आ रहा होगा सर इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे। देखो कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत आसान तरीका है करने का। देखो कैसे, आप जानते हो 693 का 50% इसका आधा होगा, तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12.5, ये क्या है 50%। अब मैंने कैसे सोचा, क्योंकि देखो 50% के सभी नियर थे। अब बात आती है 5% और निकाल लो, 50% इतना है तो 5% क्या होगा, 5% 10 से डिवाइड, यानी कितना हो जाएगा 34.65 हो जाएगा, यही होगा। ऐड करोगे तो ये 55% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 करोगे तो 5 6 5 11, 6 4 10 1 11, 4 3 7 1 8, यानी 381.15 कितना आ रहा है 55%। ये 373 है तो 55% 381 आ रहा है, यानी सिंपल है कि थोड़ा सा ही बढ़ा रहा है, यानी 55 से वैल्यू हमेशा हल्का सा कम होगी, 56 हो नहीं सकता। इतनी कम भी नहीं होगी कि 52% और 53% हो जाए, 55 से हल्का सा कम 54% के आसपास होगा। बस यही करना था हमें काम, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, कहा गया है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। पहले 1 ऐड करोगे, ध्यान से देखो 1 ऐड करोगे इसमें तो 7 हो जाएगा, 9 4 5 4 3 5 1 6 2 7 हो जाएगा। क्या ये 11 से डिवाइड होगा 1 ऐड करने पे, पहले 1 बाई 1 ऑप्शन देखते हैं। देखो ध्यान से, ऑड प्लेस 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 4 26। अब इवन प्लेस जो बच गया उसको ऐड करो, अल्टरनेट हम ऐड करते हैं। 9 5 14 3 17, 17 1 18, 18 2 20, या 26 डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। 26 माइनस 20 6 आ रहा है, ना तो ये 0 आ रहा है ना ही 11 का मल्टीपल, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब 6 ऐड करके इसमें देखो, इसमें अगर हम 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 26 6 32 हो जाएगा, 6 हो गया 1 5 3 4 5 9 4, यही होगा ना। मैंने इसमें इस नंबर में 6 ऐड कर दिया तो 26 और 6 32 हो गया, बाकी उतना ही रहा। अभी ये 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं चेक कर लो। देखो 6 2 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, यहां पे आ जाओ। अब ऑड जो बच गया 9 5 14 3 17, 17 1 18, 18 और 3 21। बताओ 21 माइनस 21 का डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल, तो यही आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट, अजीत जो है, अजीत वर्क्स 4 टाइम फास्ट एज सोहन, ठीक है। इफ सोहन कैन कंप्लीट इन 20 डेज, ओके, द नंबर ऑफ डेज अजीत एंड सोहन टुगेदर कैन फिनिश, दोनों एक साथ मिलकर के। अजीत और सोहन के इफिशियंसी का रेशियो कितना है, 4 गुना है, यानी ये 1 है तो ये 4 है। आगे बढ़ते हैं, टोटल वर्क निकल जाएगा कैसे, टोटल वर्क के लिए सोहन जो है 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, सोहन की इफिशियंसी 1,
और टाइम लग रहा है 20, यानी इतना टोटल वर्क हो गया। दोनों से मिलकर कराना है तो टाइम कितना लगेगा, दोनों की इफिशियंसी से डिवाइड, यानी 4 + 1 यानी 5, यानी कितना 4 दिन अगर दोनों मिलकर के काम करें तो। सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी तो होगा ही होगा। देखो ध्यान से, अनिल एंड देखो क्या दिया गया, अनिल एंड तीरथ ड्रॉप बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इतना किलोमीटर अपार्ट। ओके, अनिल एंड तीरथ, ओके, ड्रॉप बिटवीन, ठीक है, अनिल और तीरथ दो बिंदु ए एंड बी एक दूसरे की दूरी पर हैं, ठीक है। अनिल स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए, ओके, ड्रॉप एट ए स्पीड इतना किलोमीटर एंड रीचेज पॉइंट बी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, एंड इमीडिएटली रिटर्न टू ए एट द सेम स्पीड। तीरथ स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए इतना 9 पॉइंट इतना बजे। देखो सिंपल मैं फंडा समझाऊं क्वेश्चन का, देखो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखो मैं आप समझाता हूं, अब मजा आएगा आपको। देखो ये ए और बी पॉइंट की बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो है हमारे पास 192 किलोमीटर, ठीक है। अनिल जो है पहले स्टार्टिंग करता है, अनिल के बारे में दिया गया कि इस पॉइंट से अनिल स्टार्ट करता है कितने बजे चलना, 8:20 AM पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा जा रहा है, उसकी स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर। क्या कहा जा रहा है, रिच्ड कर रहा है पॉइंट बी पे, चलने के बाद यहां से चलना शुरू किया, इस पॉइंट पे आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, और इमीडिएटली रिटर्न टू ए, यहां के बाद फिर रिटर्न करना शुरू करता है ए पे एट द सेम स्पीड, जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से आना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके बाद क्या कर रहा है कि तीरथ स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए इतना बजे, जो तीरथ था, ध्यान से देखो, जो तीरथ है वो स्टार्ट करना है जर्नी यहां से कितने बजे, पॉइंट ए से, वो है जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं 9:50 पे, 9:50 AM पे। उसकी स्पीड कितनी है, 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये पॉइंट इस बी पे पहुंचेगा एंड इमीडिएटली रिटर्न टू ए पे आएगा सेम स्पीड से। तो कहा जा रहा है कि अनिल एंड तीरथ जो है फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, सिंपल कि अनिल और तीरथ पहली बार कब मिलेंगे, तो ध्यान से समझो। अनिल किस स्पीड से जा रहा है, इतना, पहले अनिल पहुंचेगा बी पे, देखो क्योंकि सबसे पहले अनिल स्टार्ट किया था 8:20 पे, तो उतना तो चलेगा ही चलेगा। तो पहले हम ये पता कर लें कि बी पॉइंट पे, क्योंकि बी पे जाने के बाद रिटर्न आएगा, फिर उसके बाद यहां से जाएगा तीरथ, तभी तो बीच में पहली बार मिलेंगे। तो ध्यान से देखो, पहले बताओ टाइम कितना लगेगा ए से बी पे पहुंचने में, टाइम अनिल को, तो 192 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है 64, यानी ये कितनी बार में 3 टाइम्स में, यानी 3 घंटा लगेगा। यानी 8:20 पे चला था तो 3 घंटा, यानी यहाँ पे कितना 11:20 पे पहुंच जाएगा, 11:20 AM पे यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अब बी के बाद ए पे चलना शुरू करेगा, फिर तीरथ क्या है 9:50 पर शुरू कर रहा है, ध्यान से देखो, और यहां से रिटर्न कौन होगा, अनिल, वो 11:20 पे रिटर्न होगा। इसकी स्पीड अनिल की कितनी है 64 है। तो अब मैंने वही चीज, इससे पहले अगर आपने पेपर देखा होगा, इससे पहले वाला पेपर मैंने कराया था, तो मैंने बताया था कि टाइम सेम करो, क्योंकि पहली बार मिलना है। तो ये 11:20 पे यहां से खुल रहा है, ये 9:50 से, तो इसको भी मैं बोलूं कि ये यहां पे पहुंच जाए 11:20 पे, उसके बाद चलना शुरू करे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। तो ध्यान से देखो, 11:20 तक ये पता कर लें ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ध्यान से देखो डिफरेंस कितने का है टाइम में, 11:20 को मैं लिख सकता हूं 10, 11 को लिख सकता हूं 10:60 और 20 10:80 और 9:50 माइनस करूंगा तो कितना आ गया 30, ये रहा और ये 1, यानी 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब है इसकी स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा है 1.5 घंटा का मतलब 3/2, यानी 32, 48 दूनी 96 होता है। तो अतली के 24, 4 तियां 12, 2 14, यानी 100, ये वाला जो डिस्टेंस है 144 है। टोटल था 192, 192 माइनस 144 कर लोगे तो कितना हो गया 8, और ये बचा कितना 48 बच गया अभी भी, ठीक है। तो ये वाला अभी भी डिस्टेंस कितना है उनके बीच 48 का।
अब हम पता कर सकते हैं कि पहली बार कब मिलेंगे, क्योंकि हमने टाइमिंग क्या कर दिया, दोनों का सेम कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं इतना समझा रहा हूं। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 48, रिलेटिव स्पीड, एक जा रहा है इधर से, दूसरा आ रहा है इधर से, तो पहली बार मिलेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या है इन दोनों में, ध्यान से समझना, अपोजिट डायरेक्शन, तो जुड़ जाएगा, यानी जुड़ जाएगा 96 प्लस 64, 96 प्लस 64, ध्यान से देखोगे तो 48 बाई ये कितना हो गया, 9 6 15, 150 प्लस 160 हो गया। क्योंकि ये घंटे में होगा, घंटे में होगा, उसको मिनट में चेंज कर लें, क्योंकि आंसर देखो कुछ ना कुछ 11 पॉइंट इतना कुछ मिनट दिया हुआ है, तो मिनट में करोगे तो 60 से डिवाइड कर लोगे, सॉरी 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो मिनट में हो जाएगा, क्योंकि आवर में होता। तो अब कैसे करें, 16 से 10 टाइम्स में, 16 से 3 टाइम्स में, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना सिर्फ हुआ 18 मिनट। यानी पहली बार वो कब मिलेंगे, 11:20 से चलना शुरू किए, 18 मिनट बाद मिलेंगे, यानी 11:20 और 18 यानी 38 मिनट पे मिलेंगे, यानी इतना एएम पे पहली बार मिलेंगे, 11:38 एएम पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने ट्रिपल मार्क स्टार किया है। एक बार फिर से देखना इस क्वेश्चन को, फिर आप सबसे आसान लगने लगेगा यह क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या है, एन आर्क ऑफ सर्किल जिसकी लेंथ दी गई है, आर्क लेंथ, एंगल है 18 डिग्री। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल। देखो पहले एक आर्क, देखो एक सर्किल मान लो, ये है सर्किल है, सब स्टैंडर्ड है इस तरह से सेंटर पे, ये वाला एंगल 18 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला आर्क लेंथ दिया गया है, कितना है, वो है 19.25। तो आप जानते हो आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ 19.25 इक्वल टू थीटा बाई 360, यानी 18 बाई 360 इंटू 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू हमें लेना है 22/7, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। फॉर्मूला अब कितनी बार मैं लिखूं, देखो फिर भी लिख देता हूं, आर्क लेंथ होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब आ जाओ, सोल्व करना है, तो सोल्व करने से आर निकल जाएगा 18 से 20 टाइम्स में, ठीक है, 2 से 10 टाइम्स में, ठीक है, 10 जाएगा यहां से तो 192.5 हो जाएगा, बाई कितना है 22। रुको अभी भी बचा हुआ है ना, क्या मैं करूं, 18 से 2 टाइम्स में 20, 10 हो गया, यहां से हटाओगे तो ये हो जाएगा 100, 100 से ये कैंसिल करोगे तो खत्म हो गया। 22 से करूं, कैंसिल हो पाएगा क्या, देख लेते हैं, 22 से अगर कैंसिल होता है तो 22 वाठा 176 हो जाएगा, 22 नवा नहीं 22 वाठा 176, कितना बचा 615, नहीं कट रहा है क्या, 11 से कैंसिल हो जाएगा ना, 11 कितना बचा 82, 11 7, हाँ ठीक है 11 से तो कैंसिल हो जाएगा। रुक जाओ थोड़ा सा मेरे को इस तरह से करने दो, 11 से कैंसिल कर लो, 11 दूनी 11 क्या 11 बचा 82, 11 7 77, 55, 11 5 इतना हो गया। यानी अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं 20R, अच्छा 1 0 से 1 0 ये भी कर लो, कितना हो गया 175 इंटू 7 बाई 2 आ गया इक्वल टू R, इतना आ गया भाई, इतना बड़ा नंबर आ गया ना हमारे पास। चलो करना पड़ेगा देख, ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं। अब हमें सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये है तो कितना हो गया देखो ध्यान से 175 इंटू 7/2 इंटू 175 इंटू 7/2, यही होगा। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, अब तो कैंसिल होगा नहीं, ये नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार फिर से वेरीफाई कर लूँ क्या, क्योंकि बाद में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ कि यहीं आ रहा है कि नहीं, ठीक है, रुक जाइएगा थोड़ा सा टाइम ही लगेगा ना बस, बाकी तो कुछ है नहीं। देखो ध्यान से, आर्क लेंथ है कितना 19.25 इज इक्वल टू थीटा है 18/360 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आर। देखो 18 से ये 20 टाइम्स में, यहां से हटाओगे तो 100 आ गया, ठीक है 100 आ गया, 2 से ये हो गया 10, ठीक है
10 से ये 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 11 से कैंसिल करोगे, 11 दूनी 22, 11 से कैंसिल करोगे तो 11 इकाई 11, 11 सत्ते 77, 11 पांचे इतना, यानी 20 आ रहा है ना, यहाँ पे 20 आ रहा है हमारा, 20 इज इक्वल टू इतना आ रहा है, 20 होगा, ठीक है। तो ये 20 होगा, तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, ठीक है, अब सही है। चलो इसीलिए मैंने बोल रहा था कि एक बार देख लेंगे, ठीक रहेगा उस तरह से। अब मैं क्या करूं, ध्यान से देखो, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई कर लो। 175 का स्क्वायर निकालना, देखो 175 का स्क्वायर निकालना है तो मैं इंड विथ 5 है, 5 का स्क्वायर 25 लिख दूंगा, 17 है, इसके एक 18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 18 इंटू 17 यानी 17 का स्क्वायर 289, और 17 का स्क्वायर 289 प्लस 17 ऐड कर लो तो कितना हो गया, 9 7 16, 8 1 9 1 10 और 2 1 3, 306 25 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। कैसे ये मल्टीप्लाई किया मैं आपको सिखा दूंगा टेलीग्राम पे, मैं कई बार बोलता हूं कैलकुलेशन आसान होता है। तो कितना हो गया 30625, आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्वायर हमने कर लिया, इंटू 7 इंटू 11 बाई कितना है 200, नीचे ध्यान से देखोगे एक चीज और है, 7 का मल्टीप्लाई कर लो, 25 7 175 कैरी हो गया, एक 7 6 42, 42 और एक 43 यहां पे हो गया, और सतली के 21 हो गया, इतना ही आएगा हमारे अकॉर्डिंग। फिर से एक बार कर लेता हूं, 25 7 175, 7 6 42 एक 43, 4 हो गया, सतली के 21 हो गया। इसमें 11 का मल्टीप्लाई करना है और 200 से डिवाइड कर लेना है। ध्यान से, 11 का मल्टीप्लाई आसान होता है, 5 7 5 12, 7 3 10 1 11, 4 3 7 और एक 8, 4 1 5, 2 1 3 और 2 डिवाइडेड बाई 200, 2 से डिवाइड कर लो, पहले 2 से डिवाइड कर लोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 7 14, 2 7 14 18 बचा, 2 8 16, 2 9 18, नहीं जाएगा, 0 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 0.5 ये हो गया। डबल जीरो लगेगा तो दो साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं यहां पे पॉइंट लग जाएगा, हट जाएगा, 1170.125, 1170, 1179.125 यानी 625 होगा ना, 2 छक्के 12 होगा ना, 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतना करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, कैलकुलेशन कुछ नहीं था, 175 का स्क्वायर मैंने निकालना सिखा दिया हूं, वो आसान हो जाएगा इसके बाद। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स क्या है वो बताना है। टू ट्रेंगल आर कंकूरेंट इफ साइज एंड शेप ऑफ द ट्रेंगल मे और मे नॉट बी इक्वल, ये गलत है। अगर दो ट्रेंगल कंकूरेंट है तो उनका साइज और शेप इक्वल होगा ही होगा, उसमें 100% श्योरिटी, उसमें संभावना नहीं है कि मे और मे नॉट बी, यानी यही गलत स्टेटमेंट, तो आंसर आ गया। फिर भी हम आगे वेरीफाई करेंगे, मतलब ये तो हमारा आंसर हो चुका है, हम मूव कर जाते एग्जाम में होते, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूँ, इसलिए हर स्टेप्स आपको जानना जरूरी है। यस ए एंड एस एस आर बोथ कंडीशन आर कंकूरेंसी, डेफिनेटली है। साइड एंगल, साइड साइड दो और उनके बीच का एंगल, ये प्रॉपर्टी होती है, और ट्रिपल साइड यानी तीनों साइड इक्वल कंकूरेंसी का ये दोनों प्रॉपर्टी है। इफ टू एंगल एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्रेंगल इज इक्वल टू एंगल एंड देयर इंक्लूडिंग साइड देयर इक्वल, देन ट्रेंगल कंकूरेंट वही है। दो एंगल और उनके बीच का साइड जो है, अगर ये दोनों साइड का इक्वल हो जाए, इधर इधर दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, कंकूरेंट, ये भी रही सही है। इफ टू ट्रेंगल आर कंकूरेंट वन ऑफ देम कैन सुपर इम्पोज अदर, हाँ अगर दो ट्रेंगल कंकूरेंट है, मान लो ये दोनों ट्रेंगल कंकूरेंट है, यानी दोनों का साइज सेम, दोनों का शेप सेम, तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, यानी ये वाला जो है इसको मैं इस पे चढ़ाऊं तो ये पूरा का पूरा चढ़ जाएगा, सुपर इम्पोज होगा, ये भी सही है। तो इससे क्या है, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, बहुत इस बार तो बहुत 2023 में बहुत बार पूछा गया कंकूरेंसी और सिमिलरिटी के थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट, द इनर रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर बॉल इज 5 सेंटीमीटर एंड इस थिकनेस इज इतना, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड टू बॉल। देखो ध्यान से, हेमीस्फीयर है, इस तरह से बाउल होगा जिसका अंदर का और उसी तरह से इस तरह से होगा,
इनर रेडियस R1 दिया गया है, वो कितना है 5। थिकनेस, ये वाला थिकनेस की, ये वाली मोटाई की बात की गई है, ये वाली थिकनेस की वो कितनी है इतना, तो R2 कैपिटल R वो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 5 प्लस 0.25 यानी 5.25। आगे बढ़ते हैं। अब हमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है वैसे तो 2/3 पाई R क्यूब। तो इस बार क्या होगा, कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब। क्यों, क्योंकि हमें जो बाउल था वो ये वाला हमें बताना, क्या कहा जाए, कितना मटेरियल, हाउ मेनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मेक ए बाउल। इस बाउल को बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये करना पड़ेगा हमें। अब देखो ध्यान से, पाई की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 22/7, तो 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आगे बढ़ते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कुछ लिख सकता हूं, 525 बाई क्या लिख सकता हूं, इसको 100 लिख सकता हूं। हाँ जी, 5 से हो गया 20, 5 से 5 1 जा 0, 5 5 जा, राइट। फिर 5 से करोगे तो 4, 5 से 21, 5 से 105, 21/4 आ गया ना। 21/4, 21 का क्यूब होता है 9261, 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस R क्यूब 5 का क्यूब 125, ये हो गया। चलो अब क्या करें, 2/3 इंटू 22/7 इंटू, कैलकुलेशन करने में मजा आता है, आपको भी मजा आना शुरू हो जाएगा क्योंकि इतनी सीरीज देख चुके हो। 9261 माइनस 125 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान से, 125 चौके कितना होता है 500, यानी 0 हो गया 50 कैरी। 125 छाका कितना होता है 30। देखो अगर मैं बात करूं 600 प्लस 25 छाके 150, 600 प्लस 150 यानी 750, 750 में 50 जोड़ोगे 800 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 64। देखो मजा आया ना करने में, आपको भी मजा आना शुरू हो जाएगा। 2/3 इंटू 22/7 इंटू, अब आते हैं माइनस करोगे तो देखो ध्यान से, 261 261 1261 हो गया, डिवाइडेड बाई 64। यहीं कैंसिल करना है, कैंसिल करके आंसर आ जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा आंसर। देखो ध्यान से, 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, 12 6 1 7, नहीं 7 से हो सकता है क्या, 7 1 जा 7, 56 बचा, कैंसिल तो नहीं हो रहा है ये, 1261 ही बचा ना। चलो पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको काट तो लो, 2 से 11 दूनी 22, 2 से 32, यहाँ हो गया 1261 है ना, किससे कैंसिल हो सकता है, 7 से करूंगा, 7 कहीं 7 56, 7 वाटे 56, 3 से भी मुश्किल है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, और कोई तो ऑप्शन मेरे को नहीं लग रहा है। और तो कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। देखो बाकी हमने कुछ मिस्टेक तो किया नहीं है, तो बाकी सब कुछ ठीक होगा। इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो 2 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 1 25 ना, इंटू 11, 11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 2 4 5 2 7 5 2 7 और 2, इतना हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो, अब इसमें क्या है 21 इंटू 32, 21 इंटू 32 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 3 63, 630 प्लस 21 दूनी 42 यानी 672 आ गया। अब भाग कर लो 672 का, क्योंकि 27742 में। अब देखो मैं थोड़ा सा इसका यूज करूंगा, यूज कैसे करूंगा, क्या ये 4 बार में जाएगा, मतलब देख रहा हूं कि 34 है, 3 से तो ज्यादा है, 3 नहीं, पहली बार 4 बार में जाएगा तो 4 बार में कर लूं। देखो 4 दूनी 8, 7 चौ 28, 6 चौके 24 और 2 26, ये कितना बचा 8 6 14, ये बचा हमारे पास 6, तो 8 8 16, ये बच्चा कैंसिल हो गया। अब कितना आएगा 2 आएगा, एक ही बार में जाएगा यानी 41 पॉइंट समथिंग, देखो हमारा आ गया आंसर। कैलकुलेशन तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, इस शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बेसिक फॉर्मूला है बट कैलकुलेशन थी इसमें, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में आया था कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट, पी क्यू आर इज ए ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल एट क्यू, इस तरह से कहा गया है, क्यू पे राइट एंगल ट्रेंगल है 90 डिग्री, पी क्यू आर इस तरह से दिया गया है, पी क्यू इज टू क्यू आर, पी क्यू इज टू क्यू आर, पी क्यू इज टू क्यू आर, रेशियो दिया गया 3/4, ठीक है। आगे बढ़े, साइन पी, साइन तो आप जानते हो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, अगर 3 4 तो ये 5 होगा। अब साइन पी ये वाला एंगल, साइन क्यू ये वाला एंगल और साइन आर ये वाला एंगल, तो देखो साइन पी क्या होगा, P/H 4/5,
प्लस साइन क्यू 90 डिग्री और साइन 91 होता है, प्लस साइन आर, आर के सामने परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस 5, यानी कितना हो गया 1 प्लस इन दोनों को एक साथ ऐड कर लो 7/5 और कितना हो गया 12/5 हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट कर चुके हो। देखो ध्यान से, क्या क्यूब बन पाएगा 4 का क्यूब, लेकिन ये नहीं, तो इसको ऐसे कर लो, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 6 कॉमन हो रहा है कि 4, 16 नहीं 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन कर लोगे 4x² कॉमन कर लो, 4x² कॉमन कर लोगे तो क्या बच गया 16 चौके 64 हो गया, यानी 6x प्लस इधर कितना हो गया 4 9 36 9y यहां तक हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन कर लोगे, 2 कॉमन कर लो ना, 2 कॉमन हो रहा है और क्या हो रहा है y² कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा 12x प्लस y। अब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 पुट कर लो, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 3 अगर मैं पुट करूं तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस 9 इंटू वाई की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 ही होगा, 12x 12 इंटू 3 36 माइनस 4 यहाँ पे हो गया, ये हो गया 36 इंटू ये कितना हो गया 48 माइनस 36 यानी कि 12 प्लस ये हो गया 16 दूनी 32 इंटू ये कितना हो जाएगा 32 4 36 होता है ना 32, इतना ही रहा। चलो 12 का मल्टीप्लाई करना तो आसान है ना, 12 छके 72, 12 36, 36 और 7 43 प्लस 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। तो देखो ध्यान से 10 4 14, 14 ये दोनों कितना हो जाएगा 50 और 2 50 6 56, 1456 आ गया। कैलकुलेशन बैरियर नहीं होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024। कम से कम आपको 1 से 50 तक के स्क्वायर तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया कि आर वांट्स टू डिपॉजिट 80,000 इन ए बैंक फॉर ए ईयर, ओके, इफ इन हिज अकाउंट द बैंक गिव्स 12% सिंपल इंटरेस्ट एनुअल चार्ज, सॉरी 12% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट, बट चार्ज क्या कर रहा है 3,000 रुपया प्रोसेसिंग फी फॉर द अकाउंट, व्हाट वुड हिज परसेंटेज अर्निंग ऑफ द। देखो इंटरेस्ट जितना भी उस जो भी कुछ कोई भी आप बैंक में पैसा जमा करोगे आपको अर्निंग क्या मिलेगी, जितना इंटरेस्ट मिलेगा वही आपकी अर्निंग है। तो बताओ पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट मिला कितने का, तो ध्यान से देखो प्रिंसिपल था 80,000, SI इक्वल टू PRT बाई 100, रेट है 12%, टाइम पीरियड 1 ईयर का था बाई 100, यानी कितना था 12 वाटे 9600, इतना रुपए इंटरेस्ट बनता, लेकिन उसमें से उसको क्या हो गया 3,000 रुपया तो प्रोसेसिंग फी देनी पड़ गई, 3,000 और माइनस कर लोगे यानी कितना हो गया 6600। ये उसकी क्या हुई फाइनली अर्निंग हुई, अर्निंग 6600 की हुई, लेकिन उसका प्रिंसिपल कितना था 80,000। परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कितना बचा 66/8 मल्टी डिवाइड कर लोगे 8 अठाई 64, 64 बचा यानी 2 8 दूनी 16 यानी 8.25 समथिंग आएगा, आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट 21 में आ जाओ। ए शॉप प्रोवाइडेड फ्लैट्स 50% डिस्काउंट ऑन वन शर्ट, अनदर शॉप प्रोवाइडेड 2 सक्सेसिव 30 और 30 का सक्सेसिव कर रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन इज 43%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। देखो ध्यान से, एक जगह डिस्काउंट मिल रहा है 50%, दूसरे जगह दो तरह का डिस्काउंट है 30% प्लस 30%, सक्सेसिव लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है A प्लस बी यानी 30 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 30 बाई 100, यही सक्सेसिव में मतलब डिस्काउंट में सक्सेसिव में क्या होता है A प्लस बी माइनस ए बी बाई 100%, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60 माइनस कैंसिल 9 यानी 51%। अब बताओ एक यानी फाइनली उसको यहाँ पे 51% मिला, यहाँ पे 50% मिला, डिफरेंस कितने का मिला 1% का। 1% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 43, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 100%, तो 100% की वैल्यू 4300 मल्टीप्लाई 100। आई होप ये भी बन गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ए शॉपकीपर बॉट 20 चेयर फॉर इतना रुपीज, ओके, ऑन सेलिंग ऑफ देम गेन जो हो रहा है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर।
जो प्रॉफिट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 4 चेयर के एसपी के बराबर हो रहा है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन हो 20 चेयर की बात की गई है तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी 20 एसपी माइनस 20 सीपी। ये सबसे शॉर्टकट बता रहा हूं इस क्वेश्चन का, 4 एसपी के बराबर। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एसपी को इधर लाऊं तो 16 एसपी इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो 20 सीपी। अब एक चीज और देखो, 20 सीपी जो बोट जो खरीद रहा है 20 चेयर, उसका कॉस्ट है इतना, 20 सीपी यही है, इसका कॉस्ट है कितना 18,000, और 18,000 और 20 सीपी किसके बराबर है, 16 सीपी के। हमें बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर 16 एसपी के बराबर है, क्योंकि 20 सीपी 16 एसपी के बराबर है, तो ये भी इक्वल हो गया, इक्वल टू 18,000। तो एसपी एक चेयर का कॉस्ट कितना सेलिंग प्राइस होगा, 18,000 अपॉन 16। तो अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कैंसिल करना। देखो ध्यान से, 16 से कर लो ना, 16 इकाई 16 बचा 20, 16 इकाई 16 40 बचा, 16 दूनी 32, 16 पांचे 80, खत्म कर लो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, कॉलेज पी हैच कितना स्टूडेंट्स है 180, स्कोर एवरेज उनका है 88। क्यू कॉलेज में 320 स्टूडेंट्स, उनका एवरेज मार्क्स कितना है 72। फाइंड द एवरेज मार्क्स बोथ ऑफ द कॉलेज। ये तो सिंपल हो गया, वेटेड एवरेज लगा लो। 180 स्टूडेंट्स पहले हैं, दूसरे वाले कॉलेज में कितने हैं 320, रेशियो निकाल लो, कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 9, 2 से 16, ये रेशियो आ गया। पहले वाले का एवरेज स्कोर कितना है 88, दूसरे वाले में कितना है एवरेज स्कोर 72। तो हमें बताना है दोनों का कंबाइंड एवरेज निकाल लो, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 72, 8 9 72, 72 और 7 79, प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे 16 दूनी 32, 16 7 112, 112 और 3 115, डिवाइडेड बाई, हम क्या करते हैं इसका इससे मल्टी, इसका दोनों का सम 16 और 9 25, यही तो सोल्व करना था, तो ओवरऑल कंबाइंड मिल जाएगा हमारे पास। अब सोल्व कर लो, देखो 2 2 4, 9 5 14, कैरी 1, 11 7 18 और 1 19, डिवाइडेड बाई 25। अब 25 का मल्टीप्लाई करना तो जानते हो ना, देखो पहला क्या होगा 25 साते होता है 175, यानी 8 वाला तो आंसर हो नहीं सकता। 25 साते 175 हो गया, यानी कितना बचा, ये हो गया 9 बचा, ये 1 4। अब 25 से कितनी बार में जाएगा, 25 साते 175, 25 वाठा 200 होता है, तो 25 साते 175 77 पॉइंट समथिंग। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना दिया गया है, वो है 18। हम यहां से x प्लस 1/x निकाल देंगे तो वो क्या होता है, इसमें 2 जोड़ करके रूट ले लो, यानी अंडर रूट 20 हो जाएगा। अंडर रूट 20 का मतलब 4 × 5 यानी 2√5 हो गया। अब क्या है, हमें निकालना जो है x³ प्लस 1/x³। फॉर्मूला क्या होता है, अगर इससे ये निकालना है तो क्या होता है k³ माइनस 3k, यानी इसका क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब 8 × 5 40√5 माइनस 3 × 2√5, यानी 40√5 माइनस 6√5, यानी कितना हो गया 34√5। कौन सा आंसर देखो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एक कार है जो फर्स्ट 160 किलोमीटर जा रहा है इस स्पीड से, नेक्स्ट 160 किलोमीटर जा रहा है 80 स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताना है, जब एवरेज स्पीड फॉर इतना किलोमीटर ऑफ द टूर, यानी दोनों को मिला करके, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है कितना 160 प्लस 160, वैसे भी देख रहे हो फाइनली 320 जाना है, अपॉन पढ़ने वाले में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 160/64 प्लस दूसरे वाले में 160/80, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। चलो आते हैं, 320 रहने दो ओवर, यहाँ पे देखो 16 चौके 64, 10 और 4 यानी 5/2 आ गया, 2 से कैंसिल करोगे तो 8, ये कितना हो गया 2। चलो ध्यान से देखो 320 अपॉन ये कितना है 2.5 प्लस 4 यानी 4.5, 4.5 का मतलब 45, ऊपर 10 हो जाएगा, 5 से कितना आएगा, 5 से कैंसिल करो, 5 से 9 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में, 32 का डबल 64, 640/9। अब कितनी बार में जाएगा, 9 7 63 हो गया, 10 बचा, 9 1 9 71 पॉइंट समथिंग,
एक ही ऑप्शन था, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट जिस तरह से मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं तो बैरियर नहीं आने वाला है कभी भी कैलकुलेशन सीरीज में, अगर आपने ये 39 पेपर सोल्व कर लिया तो। चलिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, कोई भी टाइम पास एक भी जगह नहीं करता, ठीक है। चैनल को शेयर कर दो अदर ग्रुप सोशल मीडिया पे, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और आपको पर डे 1 या 2 वीडियो मैं देने की कोशिश करता हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पीडीएफ क्वेश्चंस चाहिए और पीडीएफ सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, एज वेल एज आप टेलीग्राम ऐप को ओपन करो, ये टाइप कर लेना टेलीग्राम ऐप पे तो आपको ये लोगो दिख जाएगा, ज्वाइन कर लोगे तो पास्ट के लेक्चर्स, पास्ट की पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। थैंक यू।